आज हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आज का जो सवाल होगा ना वो थोड़ा यूनिक सवाल है। इसमें क्या है, बेसिकली स्टेटमेंट के रूप में दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन आपको। उस स्टेटमेंट को केमिकल इक्वेशन के रूप में सबसे पहले कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद उसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद फिर उसका फिजिकल स्टेट लिखना है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस प्रकार का। तो क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करने जा रहे हैं। ये आप हेडिंग लिखो, क्वेश्चन का हेडिंग लिखो, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। देखो केवल यहाँ पे बैलेंस कहा है। बैलेंस का मतलब क्या, केवल बैलेंस करके छोड़ देंगे? नहीं, उसका फिजिकल स्टेट भी लिखना होता है, ठीक है, तभी हमारा पूरा नंबर मिलता है। तो लिखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। और इसमें हम लगभग आज 10-12 क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का ही होगा। हालांकि बाहर का भी आप बना सकते हैं, पहले इसका सीख लेते हैं तो फिर बाहर का कितना भी सवाल मिल जाए तो बन जाएगा। बोला जाए, क्वेश्चन हम बोलेंगे, आप लोग लिखेंगे, उसका हम केवल सॉल्यूशन यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। चलिए बोले, सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस combines with nitrogen, hydrogen gas combines with nitrogen to form ammonia, AMMONIA, अमोनिया। हो गया। चलिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन लिखेंगे, उसका सॉल्यूशन हम लोग तैयार करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग क्वेश्चन लिखे हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम इसका सॉल्यूशन बनाते हुए चलते हैं, ओके। चलिए हम लोग डायरेक्ट, हम यहाँ पे केवल सॉल्यूशन आपका बनाते हुए चलेंगे। सबसे पहला सॉल्यूशन देखा जाए, स्टेटमेंट को आप दोबारा पढ़िए, देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या कहा गया है। यहाँ पे कहा गया हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, हमारा अमोनिया बनता है। स्टेटमेंट को समझिएगा। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं कि सर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस कहा है तो आप यहाँ पे H2 लिख दो, क्या कोई दिक्कत। उसके बाद कहा है यहाँ पे केवल नाइट्रोजन कहा, नाइट्रोजन गैस नहीं कहा, केवल नाइट्रोजन कहा। तो जब बच्चे सुनते हैं ना कि केवल नाइट्रोजन कहा, इसका मतलब वो समझ लेते हैं कि केवल एन का बात कर रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, केवल एन कभी नहीं। नाइट्रोजन का मतलब नाइट्रोजन गैस का बात कर रहा है वो। नाइट्रोजन क्या है, अपने आप में एक गैस है ना, तो यहाँ पे हमारा N2 हो जाएगा। और याद कीजिए हमने कल आपको स्टेट लिखाना सिखाया था, लिक्विड का, फिर से, और गैस का और एक्वस का, ये हमने 3 बताया था। तो गैस में हमारा N2 भी था जो कि क्या था, नाइट्रोजन था। तो सवाल यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस जो है नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो बना क्या रहा है, अमोनिया बना रहा है। अमोनिया का फॉर्मूला NH3, वेरी गुड, NH3। चलिए अब आपने इस स्टेटमेंट को केमिकल इक्वेशन के रूप में लिख दिया, पहला काम आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको आप बैलेंस करो, ठीक है, बैलेंस करते हैं। चलो देखिए, ध्यान से देखेंगे आप लोग। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 3 है, तो बैलेंस करने की जरूरत है किधर, इधर की ओर। तो यहाँ पे हम क्या करें कि हमारे पास इधर भी 3 हो जाए। H के आगे यदि आप 2 लगाते हो, चलो ठीक है, तो ये तो हमारा 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे तो हमारा 3 ही है। तो इसका मतलब हो गया कि इसके आगे हमको कहीं ना कहीं, यदि ये हमारा H3 है, इसके आगे यदि हम 3 लगा देते हैं तो 3 2 6 हो गया, और इसके आगे यदि हम 2 लगा देते हैं तो 3 2 6 हो गया। कोई दिक्कत इसमें, यानी कि ये हमारा 3 2 6 हो गया हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हमारा 3 2 6 हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। और नाइट्रोजन के ऊपर आ जाइए, N2, और N के पहले तो आपने 2 लगा ही दिया है, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। अब क्या करना है, इसका स्टेट लिखना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और स्टेट हम नहीं लिखेंगे आज, क्योंकि कल हमने आपको स्टेट लिखना सिखाया था। चलिए पहले मेरे बातों को आप सुनिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे, क्वेश्चन के नीचे इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। इसके सॉल्यूशन को बैलेंस जिसे हम कर रहे हैं, आप बैलेंस करते हुए ही चलिए, ठीक है। बस यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप स्पेस छोड़ेंगे इसके स्टेट को लिखने के लिए। और स्टेट हम नहीं बताएंगे क्योंकि हमने आपको स्टेट लिखाना पिछले वाले क्लास में बताया था।
तो स्टेट लिखना, अभी लगभग हम 10-12 क्वेश्चन आपको बताएंगे, सभी भी हम केवल बैलेंस करेंगे। स्टेट लिखने का काम हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, होमवर्क में हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि सर दोबारा बताइए स्टेट लिखना, क्योंकि स्टेट लिखना हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया था। चलिए, तो स्टेट लिखने वाला काम जो है ये हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं होमवर्क में, ताकि आपका एक बार रिवीजन भी हो जाए, और उसके बाद भी कोई डाउट आए स्टेट लिखने में तो फिर आके दोबारा पूछ लीजिएगा। अच्छा, एक बात पहले दोबारा बताइए, क्या स्टेट हो जाएगा, लिख जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने बताया है आपको कल। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 लिखिए। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 लिखिए। हाइड्रोजन सल्फाइड, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन, फिर सॉल्यूशन, फिर क्वेश्चन, फिर सॉल्यूशन, इस प्रकार से। हाइड्रोजन सल्फाइड, डी वाला, लास्ट में डी वाला, SULPHIDE, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर, बर्न्स इन एयर, in air to give water, to give water and sulfur dioxide, to give water and sulfur dioxide, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए इसको अब हम लोग इक्वेशन के रूप में पहले तैयार करते हैं। देखिए ध्यान से, स्टेट लिखना हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, ठीक है? गलती कीजिए, दोबारा आइए, क्लास में सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, गलती करने से नहीं डरना है, लेकिन हाँ ट्राई जरूर करना है। आगे बढ़िए, देखो सबसे पहले यहाँ पे ना कहा गया है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। यदि आपको हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला नहीं मालूम है तो क्रिएट कर लो, हालांकि फॉर्मूला हम लोग लिखना सीख चुके थे। चलिए शॉर्ट में बता देते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल H, सल्फाइड का S, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, सल्फाइड का 2, तो इसको आप क्रेस क्रॉस करो, क्या बनेगा? H2S बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास आएगा हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S, और ये अपने आप में क्या है? एक गैस है, क्योंकि सवाल में कह दिया हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, तो इसका स्टेट लिखने में भी आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, गैस लिख देंगे यहाँ पे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये किसके साथ कंबाइन कर रहा है? ये कंबाइन कर रहा है, यानी कि एक बार जल रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर, एयर के साथ ये गैस जल रहा है। एयर का मतलब क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या? O नहीं, O2, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा? O2। तो ये हमको बना के क्या दे रहा है? वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर का मतलब H2O और सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब SO2। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसके बैलेंसिंग को कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग आते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन हमारे पास 2 है। हाइड्रोजन में कुछ नहीं करना है, आगे बढ़िए। S हमारे पास 1 है, यहाँ भी हमारे पास S 1 है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास 2 और 1 3 है, 2 और 1 3, तो इधर ऑक्सीजन हमारा 3 हो गया, इधर 2 ही है। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना चाहिए? चलिए अब आप लोग जरा बताइए, बैलेंसिंग आप लोग सीख चुके हैं, क्या करना चाहिए हमको? यहाँ पे थोड़ा सोच के बताएंगे, ऐसे नहीं, तुक्का नहीं लगाना है। बताइए क्या किया जाए? यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 3 है, 2 और 1 3, लेकिन यहाँ पे 2 ही है, तो क्या करना चाहिए कि हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए? इधर यदि हम 3 लगा देते हैं तो 3 2 6 हो जाएगा, और इधर तो 3 ही बचेगा। फिर सोचो जरा क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, ये चीज सोचने वाला है। थोड़ा सोचिए, इतना क्वेश्चन हमने आपको बताया, थोड़ा सोचिए कि आखिर हम यहाँ पे ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं। टाइम है आपके पास, पूरा सोचिए बैठ के। चलिए देखिए ध्यान से, यदि हमारे पास ऑक्सीजन इधर 3 है और इधर हमारे पास ऑक्सीजन मात्र 2 है, तो यदि हम यहां पर, कहां गया हमारा, हाँ, यदि हम यहां पर 2 आगे लगा देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 4, ठीक है, और यहाँ पे 2 और 1 3 ही है, 3 ही है ना? हाँ बिल्कुल 3 है। तो अब यहाँ पे हमको ऑक्सीजन इधर 4 हो गया, इधर हमारे पास 2 और 1 3 ही हमारे पास है। तो यदि हम इसके आगे भी यदि 2 लगा दे तो अब कितना होगा जरा ये बताओ? 4 और 2
सॉरी 1 मिनट, 2 और 2 4, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। लेकिन आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन को आपने बिगाड़ दिया। हाइड्रोजन अब हमारा कितना आ गया 4, लेकिन इधर है कितना 2। तो अब यहाँ पे यदि हम 2 लिख दे तो हमारा अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, लेकिन सल्फर गड़बड़ा गया। तो अब इसके आगे यदि हम 2 लिख देंगे, आपने सल्फर को तो बना दिया लेकिन फिर से आपने ऑक्सीजन को गड़बड़ा दिया। यानी कि थोड़ा सोचो, ये सवाल बड़ा ट्रिकी है, मतलब जो भी हम कर रहे हैं हर तरीके से फंस जा रहे हैं। सोचो जरा, चलो हम फिर से मिटा देते हैं। और इस प्रकार का सवाल एग्जाम में आएगा। आपको क्या लगता है कि सीबीएसई इतना आसान सवाल देगा? कभी नहीं। हम मिटा दें इसको, दोबारा सोचिए क्या किया जाए, क्योंकि कुछ भी कर रहे हैं तो हम लोग फंस जा रहे हैं, है ना। दोबारा सोचो क्या कर सकते हैं, ट्राई करो इसमें। चलो एक बार फिर से बताते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे मात्र 2 है, इधर हमारे पास 3 है, ठीक है। पहले हाइड्रोजन पे आइए। हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, उसमें कुछ नहीं करना हमको। एस हमारे पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी हमारे पास एस है 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 और 1 3 है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? चलो 2 और 1 3 ऑक्सीजन हमारे पास यदि है यहाँ पे, और यहाँ पे मात्र हमारे पास कितना है 2 ही है, यहाँ पे 3। चलो ठीक है, एक बार 3 लगा के देख लेते हैं तुम्हारे बात पे ही सही बनता है कि नहीं। यदि यहाँ पे 3 लगा दिए हैं तो 3 to the 6 हो गया, और यहाँ पे मात्र अभी हमारे पास कितना है 3 ही है। तो अब हमको क्या करना चाहिए इसमें? अभी हम ये नहीं बता रहे, हम नहीं बता रहे, तुम्हारे कहने पे हम बता रहे हैं। तुम कह रहे हो कि सर यहाँ पे 3 लगाइए, ठीक है हमने 3 लगा दिया, आगे बढ़ाओ क्या कर सकते हैं इसमें। अब सोचो जरा, ये सब कहाँ पे 4? H2O के आगे 4 लगा दे, इसके आगे 4। अच्छा इसके आगे यदि हम 4 लगाते हैं, ठीक है, इसके आगे इसके आगे 3, ठीक है। ट्राई करते हैं, एक बार देख लेते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड है हमारा। गलती करेंगे सुधारेंगे, गलती करेंगे सुधारेंगे। चलो शिखा बोली कि सर इसके आगे आप 4 लगा दीजिए। यदि इसके आगे हम 4 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन हमारा हो गया 4 to the 8, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास 2 है। तो यदि हम इसके आगे 4 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ भी 8 हो गया, यहाँ भी 8 हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन अब हमारा, सॉरी अब इस पे एस पे आ जाओ। एस हमारा यहाँ पे 4 हो गया, लेकिन एस हमारा यहाँ पे 1 ही है, तो बराबर करने के लिए यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। ये हमारा हो गया। अब ऑक्सीजन देखो फिर गड़बड़ा गया होगा, 4 to the 8 और 4 12, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अभी भी 6 ही है। तो सोचो इस सवाल में क्या कर सकते हैं, मतलब बड़ा ट्रिकी सवाल नहीं लग रहा? ये सवाल हम बताते हैं आपके एनसीईआरटी से कहाँ से दिए हैं। आप पेज नंबर 15 खोलेंगे, पेज नंबर 15 खोलेंगे, पेज नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर आप 5 में जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 में जाइए, पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 5 में बी नंबर, 5 में बी नंबर देखिए, दिख गया? हो गया? बी नंबर क्वेश्चन है। सोचो जरा, इसका हिंट, इसका सॉल्यूशन भी नहीं दिया है। कोई बात नहीं, देखो ट्राई करेंगे हम लोग। सुनो पहले, हल्ला नहीं, देखो दोबारा ट्राई करते हैं। हाइड्रोजन में हमको कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन में हमको कुछ नहीं करना। सल्फर हमारे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ भी हमारे पास सल्फर 1 है, ठीक है, समझना ध्यान से। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 2 और 1 3 है, ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, ओके। यहाँ पे मात्र हमारे पास 2 ही है, तो यदि हम इसके आगे 3 लिख दें तो ये हमारा हो गया अब ऑक्सीजन 3 to the 6, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास 2 और 1 3 ही है, अभी फिलहाल 3 ही है ना। तो यदि हम इसके आगे 2 लगा देते हैं तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 और 2 4 हो गया, अभी भी कम है, अभी भी कम है यहाँ पे। अच्छा चलो एक बार फिर से दोबारा बताते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये सवाल बहुत ट्रिकी है, दोबारा बताते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हमारे पास है, यहाँ पे 2 और 1 3 है। यदि हम इसके आगे 3 लिख दें तो हमारा ऑक्सीजन 3 to the 6 हो गया, लेकिन इधर अभी भी हमारे पास ऑक्सीजन कितना है 2 1 3 ही है। तो इसके आगे यदि हम 2 लगा देते हैं
ऑक्सीजन अब हमारा हो गया कितना, 2 और 2 4 हो गया, अभी भी 2 कम है। चलो ऑक्सीजन को अभी फिलहाल रखे रहो क्योंकि ऑक्सीजन हमारा अभी 2 कम है, ठीक है। अब आपने हाइड्रोजन को बिगाड़ दिया, 2 2 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो इसके आगे यदि हम 2 लगा दें तो हाइड्रोजन भी हमारा 4 और हाइड्रोजन भी हमारा 4, लेकिन ऑक्सीजन तो अभी भी हमारा इधर 4 ही है। तो अब यदि हम इसके आगे भी 2 लगा दें तो 2 2 4, 4 और 2 6, और जरा देखो तो क्या एस भी हमारा अब 2 रह गया आगे, अब ये हमारा बैलेंस हुआ। नहीं समझ में आया? फिर से बताए एक बार, चलो फिर से बताते हैं ये वाला सवाल। हाँ ये सवाल बहुत ट्रिकी था, इसीलिए हमने कहा कि इसको जरा बैठ के सोचो। बताने का तुम बताएंगे ही ना, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। चलो सबसे पहले एक बार दोबारा देखेंगे इसको, लास्ट बार। हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, ये तो बैलेंस है, इसमें कुछ नहीं करना हमको, आगे बढ़ते हैं। सल्फर एक, इसमें भी कुछ नहीं करना हमको, आगे बढ़िए। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 2 और 1 3 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अभी फिलहाल 2 ही है। तो यदि इसके आगे हम 3 लगा देते हैं तो 3 2 6 हमारा ऑक्सीजन हो गया, और यदि इसके आगे हम 2 लगा देते हैं तो हमारा ऑक्सीजन अभी भी हमारे पास 2 और 2 4 ही हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन हमारा कितना हुआ, इधर 4, इधर कितना हुआ 6, यानी कि इधर 2 अभी भी कम है। चलो 2 ऑक्सीजन हमारा कम है, उसको रहने दो। पहले आ जाओ हाइड्रोजन पे, क्योंकि आपने ऑक्सीजन को बनाने के चक्कर में हाइड्रोजन को बिगाड़ दिया आपने। तो हाइड्रोजन हमारा 2 2 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 ही है, तो इसके आगे भी यदि हम 2 लिख देंगे तो हाइड्रोजन हमारा 4 और 4 हो गया, कोई दिक्कत इसमें। और सल्फर अब हमारा कितना हो गया 2, लेकिन यहाँ तो 1 ही हमारा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जब आप 2 लगाओगे तो सल्फर भी आपका बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। देख लो जरा, 3 2 6 और 2 2 4 ऑक्सीजन के लिए, 2 2 4 और 2 6। तो देख रहे हो कैसे बनता है सवाल, तो इतना घुमाना पड़ता है सवालों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा सवाल जो है ना बेसिकली माइंड को स्थिर करके बनाना पड़ता है, तभी बन पाएगा। सवाल नंबर 3 लिखिए, बन गया ये वाला। स्टेट आप लोग बाद में लिख लीजिएगा, वो होमवर्क है, पहले आप सवाल बनाते चलिए। हाँ तीसरा नंबर लिखिए, तीसरा नंबर, बैरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ, फास्ट लिखेंगे थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 3, बैरियम क्लोराइड reacts with aluminium sulfate, reacts with aluminium sulfate, reacts with aluminium sulfate to give aluminium chloride, to give aluminium chloride and a precipitate precipitate का स्पेलिंग सुन लो, PRECIPITATE, precipitate of barium sulfate। चलिए अब जरा इसका इक्वेशन तैयार किया जाए। सबसे पहले इसमें क्या है, बैरियम क्लोराइड। चलिए इसका फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला नहीं आ रहा है माइंड में क्रिस क्रॉस करके बताओ, नहीं वहां पे हो रहा है तो फिर आप कॉपी पे करके बताओ। इसमें बैरियम क्या है, बैरियम क्लोराइड। बैरियम का क्या होता है सिंबल Ba, क्लोराइड का Cl। बैरियम का वैलेंसी, बैरियम का वैलेंसी 2 और क्लोराइड का वैलेंसी 1। क्या बनेगा फॉर्मूला, BaCl2। तो यहाँ पे आप लिखेंगे BaCl2। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, एल्यूमिनियम सल्फेट। चलो इसका फॉर्मूला बनाते हैं, एल्यूमिनियम का Al, सल्फेट का SO4, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, सल्फेट का 2, तो ये हमारा बन जाएगा Al2SO4 का होल 3। कोई दिक्कत इसमें? चल ये हम जानबूझ के आपको करके बता रहे हैं ताकि आपका जो पीछे का छूट गया होगा वो उसको रिवाइज भी आप करते चले जाओ। तो Al2SO4 का होल 3, इतना जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तो गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाते हैं, देखिए AlCl, क्लोराइड का 1 है ना, हाँ AlCl3, तो ये हमारा बन जाएगा
AlCl3। आगे, एंड अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या बताया था हमने? प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि जब दो रिएक्शन आपस में रिएक्ट करते हैं तो कुछ जो सॉलिड सब्सटेंस बच जाता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट का बोलो जल्दी, क्योंकि सल्फेट का भी दो होता है इसका। हाँ, तो BaSO4 हो जाएगा बैरियम सल्फेट का, प्लस BaSO4। चलिए अब इसको आप बैलेंस करो। बैलेंसिंग का काम अब आपका चालू होता है। इसको आप बैलेंस करो। फिर से दोबारा हम यहाँ पे कहेंगे कि पहले आप इसमें सोचो, विचारो, जरा देखो कि कहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए जरा देखिए, ये भी सवाल हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। हो रहा है? चलिए थोड़ा सा हम आपका हिंट दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पे Ba एक बार है, यहाँ भी Ba एक बार है, कुछ नहीं करना हमको इसमें, कुछ नहीं करना हमको इसमें। आगे बढ़िए। यहाँ पे Cl हमारे पास 2 बार है, यहाँ पे हमारे पास Cl 3 बार है। सुनिए पहले, यहाँ पे Cl हमारे पास 2 बार है, यहाँ पे Cl हमारे पास 3 बार है ना। तो क्या करना चाहिए हमको? यदि Ba का आगे हम 3 लगा देते हैं तो हमारा अब यहाँ पे बैरियम गड़बड़ा आ गया। बैरियम कितना बन गया? 3 बन गया। तो इसके आगे भी क्या लगाना पड़ेगा? 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा क्लोरीन कितना हो गया? 3 2 जा 6, लेकिन यहाँ पे कितना था? Al के आगे जब हम 2 लगा दे तो अब हमारा काम जो है थोड़ा सा अस्थिर हो गया, है ना। इतना जो आपने किया, पहले इसको देख लो आपने क्या किया। हमने एक बार फिर से बताते हैं। देखो यहाँ पे आप शायद कंफ्यूज हो गए। फिर से सबसे पहले आप यहाँ पे देखो Ba को, Ba एक बार है, यहाँ भी Ba हमारा एक बार है, ठीक है। ये तो कुछ नहीं करना है इसमें हमको। क्लोरीन पे आओ। क्लोरीन हमारे पास यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे 3 बार है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? इसके आगे 3 लगा दो, तो 3 2 6 हो गया क्लोरीन, लेकिन यहाँ तो 3 ही रहा, तो इसके आगे कितना लगा देंगे? 2 लगा देंगे, तो यहाँ भी क्लोरीन हमारा 6 हो गया। आगे बढ़िए। क्लोरीन का काम करने के चक्कर में आपने बैरियम को गड़बड़ा दिया। बैरियम हमारा अब हमारा 3 हो गया, तो यहाँ पे बैरियम का क्या लगाना पड़ेगा? 3 लगाना पड़ेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक में हमारा बैरियम और क्लोराइड दोनों हमारा बैलेंस है, ठीक है। आगे बढ़िए। अब हमारा कौन बच रहा है? अब Al हमारा कितना है? 2 है, ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, बैलेंस है। आगे बढ़िए। S हमारे यहाँ पे कितने हैं? 3 है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो S हमारा यहाँ पे 3 है। यहाँ पे भी S के आगे हमने क्या लगा दिया है? 3 लगा दिया, ये भी बैलेंस है हमारा। यहाँ पे O हमारा कितना है? 12, 4 3 जा 12। तो क्या ऑक्सीजन हमारा इधर 12 है? पता करो। 4 3 जा 12 हो गया बैलेंस, बात खत्म। कोई दिक्कत हो रहा है इसमें? चलिए, और स्टेट लिखने का काम हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं होमवर्क में, उसको आप लिख कर आएंगे, क्योंकि हमने आपको कल बताया था। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 बोलिए, लिखिए। पोटासियम मेटल, पोटासियम मेटल reacts with water. Potassium metal reacts with water to give potassium hydroxide, to give potassium hydroxide and hydrogen gas, full stop। बनाया जाए। चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले का है पोटासियम मेटल, यानी कि ये केवल पोटासियम का बात कर रहा है। पोटासियम मेटल मतलब केवल कैपिटल के का बात कर रहा है ना। तो केवल यहाँ पे हमारा कैपिटल के हो जाएगा, प्लस ये पोटासियम मेटल हमारा किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये रिएक्ट कर रहा है तो हमको ये बना के दे क्या रहा है? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। पोटासियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला याद नहीं है? क्रिएट कर लो। पोटासियम का के, हाइड्रोक्साइड का OH। पोटासियम का वैलेंसी 1 और हाइड्रोक्साइड का भी वैलेंसी 1, यानी कि KOH। क्या बनेगा? KOH। क्रिस क्रॉस कर लो ना, क्या दिक्कत है इसमें? 1 1 हमारा कैंसिल हो जाता है। KOH। और क्या बनने जा रहा है हमारा? और हाइड्रोजन गैस बन रहा है, यानी कि H2 बन रहा है। समझ में आ रहा है सबको? चलिए, ये हमारा बन रहा है, इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास
पोटासियम यानी कि के एक बार है, यहाँ भी एक बार है, वो बैलेंस है, उसमें कुछ नहीं करना हमको, आगे बढ़ो। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 2 बार है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने बार है? नहीं 3 बार है, 2 और 1 3। तो हाइड्रोजन गड़बड़ा गया। बैलेंस किया जाए हाइड्रोजन को, कैसे करेंगे देखो जरा ध्यान से, करे बैलेंस। चलिए देखिए ध्यान से, इधर नजर, इधर पोटासियम में कुछ नहीं करना आपको क्योंकि वो बैलेंस है। हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 और 1 3 है, तो क्या करना चाहिए हमको जरा बताइए। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए जरा सोचिए तो। देखो यदि हमारा हाइड्रोजन इधर 2 है, सॉरी इधर 3 है और इधर 2 है, तो मान लीजिए कि यदि हमारा हाइड्रोजन इधर 3 है और यहाँ पे 2 है, तो यदि हम इसके आगे 2 लिख देते हैं तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया? 4। लेकिन यहाँ तो 2 1 3 ही रहा, 3 ही रहा ना। तो यदि इसके आगे भी हम 2 लगा दें तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ भी 2 हो गया और यहाँ भी 2 हो गया। हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया 4, लेकिन हाइड्रोजन को बनाने के चक्कर में आपने पोटासियम को गड़बड़ा दिया। यहाँ पे 2 हो गया अब हमारा पोटासियम, तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन और पोटासियम हमारा बैलेंस हो चुका। अब आ जाइए आप ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे कितना है? 2 है, और यहाँ भी हमारे पास आगे 2 है, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सवाल नंबर 5। ये डाउट, इसमें कोई डाउट? आसान था, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़िए, सवाल नंबर 5 लिखिए। सवाल नंबर 5 लिखेंगे आप लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सवाल नंबर 5, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा फास्ट में लिखेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड reacts with carbon dioxide to give calcium carbonate, and water, to give calcium carbonate and water, फुल स्टॉप। हो गया, चलिए बनाया जाए। सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। पहले आप बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, याद नहीं है तो आप कर लीजिए। कैल्शियम का Ca, हाइड्रोक्साइड का OH, कैल्शियम का वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1, क्या बन गया हमारा? CaOH का होल 2। ठीक है, चलिए तो यह हमारा आ जाएगा CaOH का होल 2 प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी कि CO2। तो ये बना के हमको दे क्या रहा है? बना के हमको ये दे रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। वेरी गुड, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला सबसे आसान, CaCO3 प्लस और क्या बन रहा है? और हमारा बन रहा है वाटर, यानी कि H2। हो गया, बस बात खत्म। अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं, देखिए ध्यान से क्या जाए। चलिए पहले आप ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, बनाइए जरा, नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे। तब तक हम क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं, कौन सा दिया जाए अगला क्वेश्चन। बैलेंस कीजिए सबसे पहले, क्या किया जा सकता है इसमें। क्या कर सकते हैं? अच्छा करते हैं, मिलके करेंगे, हो जाएगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले Ca को करते हैं, ठीक है, यानी कि कैल्शियम को। यहाँ पे Ca एक बार है, यहाँ भी हमारे पास Ca एक बार है, इसमें कुछ नहीं करना हमको, आगे बढ़िए। अब आ जाइए आप ऑक्सीजन पे, ठीक है। ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे कितना है? 2 है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, 4 ऑक्सीजन है हमारे पास। ऑक्सीजन हमारा इधर कितना है? 3 और 1 4, ये भी हमारा बराबर है, इसमें कुछ नहीं करना हमको, आगे। हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, यहाँ पे हमारे पास C कार्बन 1 है, यहाँ पे हमारे पास कार्बन 1 है। उसके बाद ऑक्सीजन तो हो गया हमारा, यानी कि ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो बीच बीच में कभी कभी ऐसा सवाल मिल जाएगा जो कि आपको कंफ्यूज कर देगा, तो हमेशा ये मत समझना कि जो सवाल दिया गया वो उसको बैलेंस ही करना पड़ेगा, नहीं, कभी कभी बैलेंस किया हुआ भी रहता है पहले से। आगे बढ़े, चलिए सवाल नंबर 6 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे आप लोग, जिंक मेटल reacts with silver nitrate। जिंक मेटल
जिंक मेटल रिएक्ट्स विथ सिल्वर नाइट्रेट टू गिव जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर बस। चलिए आइए, सबसे पहला इसमें कहा गया जिंक मेटल, मतलब कि केवल जिंक, यानी कि जिंक का बताओ जल्दी, केवल Zn प्लस ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, रिएक्ट कर रहा था हमारा सिल्वर नाइट्रेट के साथ। चलो बनाते हैं सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर का फॉर्मूला सिंबल Ag, नाइट्रेट का NO3, सिल्वर का वैलेंसी 1, नाइट्रेट का 1, AgNO3। और ये जब रिएक्ट कर रहा है तो ये हमको बना के क्या दे रहा है, ये हमको बना के दे रहा है जिंक नाइट्रेट। चलो बना लेते हैं, जिंक का Zn, नाइट्रेट का NO3, जिंक का वैलेंसी 2, नाइट्रेट का 1, तो ये हमारा हो जाएगा ZnNO3 का होल 2। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इसको ZnNO3 का होल 2। अच्छा, ये हम बार बार ये फॉर्मूला क्यों बता रहे हैं दोबारा, ताकि रिवीजन भी हमारा पीछे का होता रहे, ठीक है। चलिए, ये जिंक नाइट्रेट बना रहा है और क्या बना रहा है, सिल्वर, यानी कि केवल Ag प्लस Ag। चलिए बैलेंस करते हैं, जरा देखेंगे इसको ध्यान से। सबसे पहले आप जिंक को देखो, Zn हमारा यहाँ पे एक बार है, यहाँ भी हमारे पास Zn एक बार है, ठीक है। ये तो हमारा पहले से बैलेंस है, इसमें कुछ नहीं करना हमको। Ag के ऊपर आप आइए, यहाँ पे हमारे पास Ag एक बार है, यहाँ भी एक बार है, इसमें भी कुछ नहीं करना हमको, आगे बढ़िए। N हमारे पास एक बार है, लेकिन यहाँ पे N हमारा 2 बार है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके आगे Ag के आगे यदि हम 2 लगाते हैं तो नाइट्रोजन हमारा 2 तो हो गया, क्योंकि यहाँ भी 2 था। नाइट्रोजन को बनाने के चक्कर में आपने Ag को बिगाड़ दिया, तो यहाँ भी 2 लगा दो, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा जिंक और Ag और नाइट्रोजन तीनों बराबर बैलेंस, बच क्या गया, ऑक्सीजन, 3 to 6 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़िए, 7 नंबर में आइए, सवाल नंबर 7 लिखिए। सवाल नंबर 7, एल्यूमिनियम मेटल reacts with copper chloride, aluminum metal reacts with copper chloride to give aluminum chloride and copper, फुल स्टॉप। बनाया जाए, चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहले सवाल को पढ़िए। सवाल जो है ना, इसमें कहा रहा है एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट कर रहा है कॉपर क्लोराइड के साथ। एल्यूमिनियम मेटल यानी कि केवल Al, पहले सुनिए, एल्यूमिनियम मेटल है, केवल Al का बात कर रहा है वो, यानी कि केवल एल्यूमिनियम का, तो केवल Al लिखेंगे, प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर क्लोराइड के साथ। चलिए, और हमने क्या कहा था आपको, कॉपर का जब भी बात हो हमेशा हम लोग कॉपर सेकेंड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, कॉपर का Cu और क्लोराइड का Cl, कॉपर का वैलेंसी 2 और क्लोराइड का वैलेंसी है, क्लोराइड का 1, तो क्या बनेगा, CuCl2। तो यहाँ पे लिखेंगे CuCl2। आगे, जब ये रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, ये बना रहा है हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलिए फॉर्मूला बनाइए, एल्यूमिनियम का 3 और क्लोराइड का 1 ना, तो हमारा ये बन के तैयार हो जाएगा AlCl3 प्लस और क्या बना रहा है, कॉपर, यानी कि केवल Cu। चलिए बैलेंस किया जाए इसको, करें, देखिए ध्यान से, नजर इधर। एल्यूमिनियम हमारे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ भी एल्यूमिनियम हमारे पास 1 है, इसमें कुछ नहीं करना हमको, आगे बढ़िए। Cu हमारे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ भी हमारे पास Cu 1 है, इसमें भी कुछ नहीं करना हमको। यहाँ पे क्लोरीन Cl 3 है, सॉरी 2 है, यहाँ पे 3 है, गड़बड़ा गया काम हमारा, गड़बड़ा गया यहाँ पे।
यहाँ पे 3 हो जाता तो कुछ करने का जरूरत पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन बैलेंस हमको करना है इधर वाले को, क्योंकि क्लोरीन इधर हमारा 2 है और इधर हमारा 3 है। चलिए क्या करें, Cu के पहले 3 लगा देते हैं, ठीक है। Al के पहले 2, चलो फिर से देखो ध्यान से, हमारा मामला फर्स्ट कहाँ पे रहा था, क्लोरीन पे। क्लोरीन को आपने यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था हमारा, तो आपने कहा कि सर इधर 3 लगा दीजिए, हमने 3 लगा दिया, तो क्लोरीन अब हमारा कितना हो गया, 6 हो गया, और इधर भी हमारा 3 6 हो गया क्लोरीन, ठीक है। लेकिन आपने गड़बड़ा किसको दिया, कॉपर को, तो 3 हमारा कॉपर हो गया, तो इधर भी 3 लगा दो, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज और गड़बड़ाया ना, Al को, एल्यूमिनियम हमारा यहाँ पे आपने 2 कर दिया, यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ भी आप 2 लगा दो, अब ये हमारा बैलेंस हो गया। आगे बढ़े, चलिए आगे सवाल नंबर 8 लिखिए। सवाल नंबर 8 नंबर है, बैरियम क्लोराइड reacts with potassium sulfate. Barium chloride reacts with potassium sulfate, SULPHATE, T for tiger वाला T. Barium chloride reacts with potassium sulfate to give barium sulfate and potassium chloride full stop, and potassium chloride full stop बनाया जाए। चलिए देखिए ध्यान से, इसमें सबसे पहले हमारा बैरियम क्लोराइड है। बैरियम क्लोराइड का युवराज फॉर्मूला बताएगा, बैरियम क्लोराइड का माइंड में क्रिस क्रॉस करो, बोर्ड पे करने की कोई जरूरत नहीं है, बैलेंस याद है तब, नहीं याद है तो बोलो हम बताएंगे। BaCl2, वेरी गुड, क्योंकि बैरियम का वैलेंसी 2 होता है और क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है, तो हमारा हो जाएगा बैरियम क्लोराइड का BaCl2 प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, किसमें, पोटासियम सल्फेट। हाँ, पोटासियम सल्फेट का बताओ, बोलो, माइंड में क्रिस क्रॉस करो, वैलेंस एक तरफ लिखो इसका वैलेंसी, एक तरफ इसका वैलेंसी, एक उसके ऊपर उसका सिंबल, उसके सिंबल, क्रिस क्रॉस कर दो माइंड में। चलो बताओ जल्दी, पोटासियम सल्फेट है, हाँ सोचो थोड़ा माइंड में सोचो, पोटासियम सल्फेट, पहले बताओ पोटासियम का वैलेंसी कितना, पोटासियम का वैलेंसी 2 कब से होने लगा, 1 ना होता है 1, और सल्फेट का वैलेंसी 2, तो क्या बनेगा, बस हो गया, K2SO4, क्या बनेगा, K2SO4। देखिए माइंड में करने से ही बन जाता था सवाल, K2SO4 कितना हो गया हमारा। अब ये बना क्या रहा है, बना के दे रहा है आपको बैरियम सल्फेट। चलो बैरियम सल्फेट का फॉर्मूला बताओ, बैरियम सल्फेट का, नहीं तो पहले बताओ बैरियम का वैलेंसी कितना, 2, सल्फेट का वैलेंसी 2, हाँ तो पूरा फॉर्मूला बताओ, BaSO4, बस हो गया, BaSO4। आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है। आगे बढ़िए, उसके बाद फिर का और क्या बना रहा है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड KCl, वेरी गुड युवराज, बहुत अच्छा, KCl हो गया। अब इसको आप बैलेंस करो, इसको बैलेंस किया जाए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास बैरियम 1 है, यहाँ भी हमारे पास बैरियम 1 है, अच्छा पहले सुनो, Ba1 है, यहाँ भी हमारे पास Ba1 है, इसमें कुछ नहीं करना हमको। Cl यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हमारे पास Cl 1 है, बस तो इसके आगे आप 2 लगा दो, तो ये हमारा Cl हो गया 2। आगे बढ़िए, फिर यहाँ पे हमारा K2 है, यहाँ भी K के पहले 2 हो गया, बात खत्म। S हमारे पास 1 है, S हमारे पास 1 है, O4 है, O4 है, बैलेंस हो गया। इतना ही करना था इसमें, और इसमें कुछ नहीं था। चलिए आगे आइए, 8 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। जिंक कार्बोनेट
क्वेश्चन नंबर 9 है जिंक कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ जिंक कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ जिंक ऑक्साइड। एक बार फिर से सुनिए, जिंक कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ जिंक ऑक्साइड। एक मिनट। नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इसमें जो है ना, केवल आप लिखो केवल जिंक कार्बोनेट, ठीक है। पहले आप इसमें एक मिनट, इस क्वेश्चन को हटाओ, इसकी जगह पे एक दूसरा क्वेश्चन लिखिए। इसके जगह पर दूसरा क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे पोटासियम ब्रोमाइड। इस क्वेश्चन को काट दीजिएगा, इसके जगह पे लिखिए दूसरा पोटासियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ बेरियम आयोडाइड। पोटासियम ब्रोमाइड reacts with barium iodide to give potassium iodide and barium bromide ये सवाल थोड़ा सा हम जान के कंफ्यूज वाला दिए हैं, ठीक है। चलिए बनाया जाए। देखिए सबसे पहले इसमें हमारा है पोटासियम ब्रोमाइड का, पोटासियम का सिंबल बताइए सबसे पहले, के, ब्रोमाइड का Br, ठीक है। पोटासियम का वैलेंसी 1, ब्रोमाइड का वैलेंसी, ब्रोमाइड का जल्दी बताओ सही, ब्रोमाइड हम बोल रहे हैं 1 होगा। तुम 2 कैसे बोल रहे थे? तो ये हमारा क्या बन जाएगा KBr। तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे 9 नंबर में KBr प्लस, ये रिएक्ट किसके साथ कर रहा है? ये रिएक्ट कर रहा है हमारा बैरियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। तो बैरियम का फिर से बनाइए आप Ba आयोडाइड का कैपिटल आई, केवल ध्यान रहे, आयोडाइड का केवल कैपिटल आई। बी यानी कि क्या बना रहा था, एक मिनट, बैरियम आयोडाइड, बैरियम का ब्रोमाइड था, अभी बार बैरियम है। हाँ, बैरियम का वैलेंसी बताओ सबसे पहले, बैरियम का देखो यहाँ पे ब्रोमाइड था तो ब्रोमाइड का वैलेंसी 1 होता है, यहाँ पे बैरियम है, बैरियम का वैलेंसी 2 होता है और आयोडाइड का 1। तो क्या बनेगा ये हमारा BaI2। देख रहे हो, इसीलिए हम जानबूझ के क्वेश्चन दिए थे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ तुम। काहे वैसे बनाएंगे भाई, क्रॉस सिस्टमैटिक वे में चलेंगे ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमको बना के क्या दे रहा है, बना के हमको दे रहा है पोटासियम आयोडाइड, ठीक है। पोटासियम का K, आयोडाइड का I, पोटासियम का भी बैलेंसी 1 और आयोडाइड का भी बैलेंसी 1, यानी कि क्या बन जाएगा KI प्लस, और क्या बन रहा है बेरियम ब्रोमाइड। हाँ, दोनों कंफ्यूज वाला वर्ड एक ही साथ है, बेरियम ब्रोमाइड। चलो देखो जहाँ पे बेरियम का Ba, ब्रोमाइड का Br, बेरियम का वैलेंसी 2, ब्रोमाइड का वैलेंसी 1। तो क्या बन जाएगा BaBr2। तो बड़ा ये कंफ्यूज होने वाला था, BaBr2। चलो आधा काम आपने कर दिया, अब इसका बैलेंसिंग वाला काम कर लेते हैं हम लोग। हो गया इतना जल्दी? अच्छा चलो देखा जाए। देखिए ध्यान से, सबसे पहले पोटासियम यानी कि K हमारे पास यहाँ पे 1 बार है, यहाँ भी हमारे पास 1 बार है, इसमें कुछ नहीं करना हमको, आगे बढ़ो। Br हमारा यहाँ पे 1 बार है, लेकिन यहाँ पे Br हमारे पास 2 बार है। तो K के आगे जब 2 लगा देते हैं, तो सुनो पहले, यदि K के आगे 2 लगा दिए तो Br हमारा 2 हो गया, यहाँ भी हमारा Br 2 हो गया, यहाँ पे अब हमारा K 2 बन गया। तो यहाँ पे K के आगे 2 लगा देंगे तो K भी हमारा बैलेंस,
यानी कि के और बी आर वाला काम खत्म, आगे बढ़िए। बी ए हमारे पास एक बार है, यहाँ पे एक बार है, आई हमारे पास 2 बार है और यहाँ पे हमारा आई बन गया 2 बार, हो गया। चलो सवाल नंबर 10 लास्ट, 10 काफी है आज के लिए। हाँ 10 लिखिए। मैग्नीशियम मेटल reacts with hydrochloric acid. Magnesium metal reacts with hydrochloric acid to give magnesium chloride and हाइड्रोजन। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए हैप्पी एंडिंग करते हैं हम लोग। देखा जाए इसमें मैग्नीशियम मेटल है केवल, तो केवल Mg, ठीक है। आगे बढ़िए। प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? अच्छा हाँ याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब होता है HCl। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कहीं पे नोट करना है तो नोट कर लीजिए। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब होता है HCl। अच्छा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दूसरा नाम आप क्या बोल सकते हो? हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे लिखा गया, इसका मतलब वो बात कर रहा है कि इसका HCl का, तो यहाँ पे हमारा हो गया सिंपली HCl। आगे बढ़िए। ये हमको बना के क्या दे रहा है? बना के दे रहा है हमको ये मैग्नीशियम क्लोराइड। जरा बताओ क्या होना चाहिए? MgCl2। बहुत अच्छा, क्योंकि मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है और क्लोराइड का वैलेंसी 1 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा MgCl2 प्लस। और क्या बन रहा है? और बन रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का तो आपको मालूम है H2, कभी भी सिंपल H नहीं होता, याद रखिएगा H2। चलो बैलेंस किया जाए, हो भी गया। हाँ अच्छा देख लेते हैं एक बार। Mg हमारा यहाँ पे एक बार है, यहाँ भी एक बार है। H हमारा यहाँ पे एक बार है लेकिन यहाँ पे 2 बार है, तो इसके आगे आप 2 लगा दो, तो हमारा Cl2 हो गया, सॉरी H2 हो गया, यहाँ भी H2, Cl यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ भी Cl2 हो गया, बैलेंस बस। ठीक है चलिए, इसका आप ऑनलाइन बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। और हाँ ये जो हमने आज आपको बताया है ये अभी भी अधूरा है, इसका स्टेट आपको लिख कर लेकर आना है। ठीक है, तो स्टेट हमने आज क्यों नहीं बताया? क्योंकि हम स्टेट लिखना हमने आपको कल सिखाया था, उसकी कॉन्सेप्ट का, यानी कि जो कॉन्सेप्ट हमने आपको कल बताया था स्टेट लिखने के लिए, सॉलिड लिक्विड गैस एक्वस, उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप इस 200 के 200 इक्वेशन का आप स्टेट लिख कर लेकर आएंगे। ठीक है चलिए। और हाँ उसमें भी हमने क्या कहा था कि वो केवल और केवल 90% सवालों में ही अप्लाई होता है, 10% आपका गलत होगा, वो बिल्कुल एकदम स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली तो नहीं कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो आपको गलत होगा उसके लिए घबराना नहीं है, लेकिन 90% आपका सवाल होगा, इसके लिए हम गारंटी लेते हैं। कोई दिक्कत है ना समझने में? कोई दिक्कत? चलिए तो मिलेंगे हम लोग अपने। अच्छा हाँ एक बात और देखिए, इस चैप्टर में जो हमारा बैलेंसिंग वाला काम था ना, बैलेंसिंग करना, उसका स्टेट लिखना और स्टेटमेंट में दिया हुआ है तो उसको कैसे लिखना है वो हमने आज सीखा, और यहीं पे हमारा बैलेंसिंग का काम जो है कम्प्लीटली खत्म होता है। दोबारा अब हमारा शुरू होगा अगले वाले क्लास में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि हम लोग अपने स्क्रीन पे समझेंगे। वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग पढ़ते चलेंगे और सभी का 2-3 एग्जाम्पल भी लेकर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलो तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।